मतलब मैंने कभी ये भागदौड़ नहीं की कि नहीं ये ज्यादा खा रहा है, मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे जितना मिल रहा था मैं उतने में संतुष्ट था और आज भी संतुष्ट हूँ। क्योंकि आपने जो शुरुआत की वो समाज सेवा के लिए की। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल है ना जी। मेरा कोई देश ये नहीं है पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। कंप्यूटर से खेल कूद का वो है, हमारा जूडो कराटे है जी। और तो बच्चा शारीरिक और मानसिक फिट रहे। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाने में बच्चे को समझ में आता है वो ऑनलाइन में नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, तुरंत टीचर को बोल देगा मैम ये मेरी समझ में नहीं आया। अब वो ऑनलाइन पे तो मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका HBN न्यूज में, जहां हम विशेषज्ञों से दिलचस्प विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के संचालक, जो सालों से न जाने कितने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली मैं पहले प्रिंटिंग प्रेस और अखबार से जुड़ा हुआ था जी। उसके बाद 2007 में मैंने यहाँ जमीन खरीदी स्कूल के लिए। 2010 तक मैंने स्कूल को बना के कंप्लीट कर दी जी। और 2010 से और अभी तक स्कूल चला रहे हैं। तो आपके मन में, जैसे आजकल हम सोचते हैं कि बहुत सारे बिजनेस है करने के लिए, तो आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको एक स्कूल ही ओपन करना चाहिए? मुझे एक्चुअली ये था कि समाज सेवा से जुड़ना था। जी। मैंने पहले ट्रस्ट बनाया था और ट्रस्ट के माध्यम से जो को मैंने स्कूल संचालन कर रहा हूँ। जी। हाँ, तो यहाँ पे बहुत गरीब पिछड़े लोग रहते हैं, मजदूर टाइप के लोग रहते हैं। जी। हाँ, तो उनके बच्चों को पढ़ाने का मतलब जिम्मेदारी जो मैंने संभाली और वो मैं आज भी बखूबी निभा रहा हूँ। लेकिन सर, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का क्या हो गया है कि स्कूल्स ओपन कर लेते हैं लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ एक बिजनेस का जरिया हो जाता है उनके लिए। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये नहीं सोचते कि बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, उन्हें लगता है कि सिर्फ इस चीज से बिजनेस आना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि बिजनेस करने के और बहुत कार्य हैं। जी। स्कूल चलाने का मतलब ये है कि एक समाज से जुड़ना, समाज की भलाई करना। अब मान लीजिए स्कूल के भेस में हम ही लुटाई करने लगे, बिल्कुल, है नहीं? तो जो 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कमाते हैं लोग, जो मजदूर हैं फैक्ट्रियों में यहीं पे आते हैं और उनसे क्या कमा सकते हैं? तो ये है कि वो अपनी जीविका चलाने और कुछ बच्चों की फीस जो दिया जाता है गुरु दक्षिणा के रूप में वो दे दें। तो इसलिए बहुत ही सस्ते स्तर पर स्कूल चला रहे हैं। जी। हमारा कोई बहुत महंगा स्कूल नहीं है। हाँ, 600-700 रुपए से फीस स्टार्ट है। जी। कोई 1,000-1,200 रुपए तक फीस है। जी। तो कोई भी आदमी अफोर्ड कर लेगा उसको। बिल्कुल। तो जैसे आपने स्कूल चलाया, शुरुआत की, तो आपको कौन-कौन सी ऐसी चुनौती रही आपके सामने जिनका आपको सामना करना पड़ा? ऐसी क्या-क्या चीजें रही? चुनौती तो बहुत आई है जीवन में। चुनौती, संघर्ष का ही नाम जीवन है। बिल्कुल। तो आपको भी पता है जी। चुनौती बहुत आई, आज भी चुनौती का सामना कर रहे हैं। अभी हमें क्या नाम है तुम्हारा ऊपर हाई लेवल की मतलब जो मान्यता भी नहीं मिली है। जी। हाँ, तो अभी तो जूनियर तक है, चला रहे हैं। जी। हाँ, तो जैसे कि आजकल बच्चे फोनों में इतना ज्यादा लग रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, ये पढ़ाइयों समस्या, पे इतना ध्यान नहीं ये दे रहे हैं। समस्या बहुत ज्यादा। और मैंने देखा है अगर किसी का 1 साल का बच्चा भी है वो भी फोन चलाना जानता है। तो फोन की जो समस्या है वो ज्यादा गंभीर है और ये आने वाले समय में बच्चों के लिए ज्यादा, सेहत के लिए भी और माइंड के लिए भी, दोनों के लिए। कैसे आप फिर उन बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप फोन ज्यादा ना चला के पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें? अब ये है कि क्लास लेते हैं उसमें बताते हैं बच्चों को कि भाई ये फोन न चलाएं या उनको गाइड करते हैं। अब जो समझदार बच्चे हैं, बड़े हैं, जी, वो तो एक बार समझ जाते हैं, लेकिन जो छोटे अबोध बच्चे हैं, 5 साल का, 4 साल का, 6 साल का, समझना चाहिए कि तो उनके पेरेंट्स को हम बताने की कोशिश करते हैं। जी। और हो सकता है कि वो भी समझे। बिल्कुल। तो सर, मतलब कैसी-कैसी, क्या-क्या फैसिलिटीज रहती हैं आपके यहाँ बच्चों के लिए? क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, तो क्या-क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए आपके स्कूल में? बच्चों के लिए सुविधा है,
कंप्यूटर्स हैं, खेल कूद का वो है, हमारा जूडो कराटे है, जी और जो बच्चा शारीरिक और मानसिक फिट रहे, कबड्डी खिलाते हैं, बहुत सारे गेम्स हैं जो कराते हैं, जी गेम्स कराते हैं, और मतलब ये उनसे व्यायाम भी करवाते हैं, योगा वगैरह भी करवाते बहुत जरूरी है योगा आजकल फिट रहने के लिए। और बच्चों का क्या है, उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं जिसकी वजह हैं। से खाने बहुत पे सारी भी परेशानियां। खाने पे भी हमारा बहुत वो है जी कि हम बच्चों को बहुत गाइड करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कुरकुरे बिल्कुल और मैगी पास्ता ऐसी जो चीजें चल रही हैं, उनके लिए मैं अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ, है नहीं भाई, आप लोग भी ये खाना फास्ट फूड खाना बंद करिए। वो भी कभी महीने में 15 दिन में समोसे मंगा लेते हैं, कभी कुछ मंगा लेते हैं। तो मैं उनसे भी कहता, अगर तुम्हें बनाना खाना भी है तो यहाँ स्कूल में किचन है, यहाँ पे बनाइए जी बिल्कुल अपने हाथ से कम ये तो है कि भाई हाइजीनिक है, साफ है, या आपको ये पता है कि मैंने इसमें कौन सा ऑयल डाला है, बिल्कुल कौन सा नहीं डाला, बाहर का क्या पता है। बिल्कुल। तो ये तो जैसे कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो जो हमारी पुरानी चीजें थी, संस्कृति से थोड़ा दूर भाग रहे हैं, तो उनके लिए कोई विशेष कार्यक्रम वगैरह रहते हैं कि जो अपनी पुरानी चीजें हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह उन चीजों से जुड़े रहें, उनका जुड़ाव बना रहे? नहीं, वो बहुत जरूरी है। जी नहीं तो मतलब अगर इसी तरह से चलता रहा तो समाज भटक जाएगा, और ये बहुत दुखदा की बात है। मैं चाहूंगा कि मतलब जो आप भी जागरूकता फैलाएं, बिल्कुल सर। और बच्चों में पेरेंट्स से मिलें, और क्योंकि ज्यादातर लोग न्यूज टीवी देखते हैं, फोन देखते हैं, फोन में ये ब्रॉडकास्ट किए जाए, उनको बताया जाए कि भाई अपने बच्चों को फोन से दूर रखा जाए, बिल्कुल या जो अच्छी चीजें हैं वही दिखाया जाए। जी आजकल तो स्मार्ट टीवी चल रहे हैं, बड़े टीवी पे करके दिखाती है, जी तो बड़े टीवी पे दिखाओगे तो आंखों पे ज्यादा इफेक्ट आएगा नहीं, अन्यथा जो फोन को बच्चे बिल्कुल नजदीक पास करके से देखते हैं, और बच्चे स्कूल बच्चों से की आते हैं, पेरेंट्स eyesight उनको फोन भी दे देते हैं। बहुत ज्यादा खराब होती है, जी बहुत समस्या। तो जैसे कि सर अभी कोरोना आया था थोड़ा टाइम पहले, जिसमें क्या हुआ था, लोग बाहर जाना बंद कर दिया था सारी चीजें, तो स्कूल में बच्चों का आना भी बंद हो गया था, सारे स्कूल वगैरह भी जी बंद जी हो गए थे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने रही? चुनौती क्या थी कि बच्चों को पढ़ाना भी बहुत जरूरी था। बिल्कुल ऐसा तो था नहीं सर एक दो दिन के लिए बंद हुआ एक हो। दो दिन के बंद थे अब तो बच्चे अगर एक काफी दो लंबा साल बंद टाइम कर था, दें। बिल्कुल पढ़ाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि तो उनकी क्लासें खराब हो जाती, जी तो ऑनलाइन क्लासें दी। लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ाने में बच्चे को समझ में आता है वो ऑनलाइन में नहीं आता, बिल्कुल क्योंकि वहां तो बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, तुरंत टीचर को बोल देगा मैम ये मेरी समझ में नहीं आया। अब वो ऑनलाइन पे तो मुश्किल है। बिल्कुल जो आमने सामने बैठ के एक बार पढ़ाई हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हालांकि अब जब सरकार का निर्देश था तो करना पड़ा, बिल्कुल बाकी किया। तो आपके हिसाब से ऑनलाइन चीजें इतनी ठीक नहीं रहती जितनी आमने सामने बैठ के अगर नहीं, कोई कुछ बात कर काम रहा है। ऐसे हैं जो ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें किसी से सजेस्ट नहीं करना, नहीं कि अपने लैपटॉप पर बैठ के अपना काम करना, वो ऑनलाइन तक वो तो ठीक है। जी लेकिन जो शिक्षा की बात है, मैं उसके लिए ऑनलाइन का वो नहीं करना समर्थन। जी और सर कौन कौन से विषय, कौन कौन सी कक्षाओं तक आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को? मेरा नर्सरी से है जी और 10th तक क्लासेस चला रहे हैं। जी ये है, ऑल सब्जेक्ट ही होते हैं 10th तक, तो उसके बाद में ही फिर साइडें चेंज होती हैं। जी और सर आजकल जैसे कैमरे वगैरह हो गए और सीसीटीवी सारी हाँ, चीजें, सीसीटीवी वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, उन मतलब वो सारी कैसी सुविधाएं आपके यहाँ उपलब्ध है अभी? हाँ कंप्यूटर है, वाईफाई लगा हुआ है, सब कुछ वो सारा सिस्टम है। हाँ उसमें तो सर आप जैसे हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को फोन दे देते हैं या फिर सोशल मीडिया पे बच्चे उल्टी सीधी चीजें देखते हैं, उन सारे लोगों के लिए कि मेरा उनके मेरा यही निवेदन है पेरेंट्स से, सभी से, और हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को गलत चीजों से दूरी रखें, जी चाहे वो खाने के संबंधित हो या मतलब जो का देखने संबंधित हो, क्योंकि जो बच्चों का फोन में देखते हैं वही फिर करने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल। देखा होगा कुछ बच्चे रील बनाने का शौक है, स्टंटबाजी करते हुए कुछों की जान चली गई है। और इससे क्या होता है, एक बच्चा देख रहा है दूसरा बच्चा कहेगा कि ये कर रहा है तो मैं भी करूँ। करूं, तो ये है कि मैं सब माँ बाप से यही कहना चाहूंगा कि मतलब जो अपने बच्चों को इस चीज से दूर रखें, नजर रखें। बिल्कुल हाँ, नजर।
तो आगे सर आपका स्कूल को आगे बढ़ाने में और क्या क्या सोच विचार हैं आपके इस चीज को? अब देख रहे हैं सोच विचार, यहाँ पे तो अभी जगह कम है, यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है। जी, सोच रहे हैं कि बाहर खुले में जमीन ज्यादा ली जाए और बड़ा कॉलेज। क्योंकि आजकल सर कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या होता है कि एक ही जगह 4-5 स्कूल खुल जाते हैं और पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाएं, कौन सा स्कूल उनके लिए बेहतर है। तो कैसे वो उसको सिलेक्ट करें कि हाँ आपके बच्चे मतलब उनके बच्चों के लिए ये स्कूल बेहतर है? देखिए, वो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मेरे साथ भी यही हुआ। जी, लेकिन ये है कि मैं कम खाने वाला आदमी हूँ। मतलब मैंने कभी ये भागदौड़ नहीं की कि नहीं ये ज्यादा खा रहा है, मुझे ज्यादा क्यों नहीं मिल रहा है। मुझे जितना मिल रहा था मैं उतने में संतुष्ट था जी। और आज भी संतुष्ट हूँ। क्योंकि आपने जो शुरुआत की वो समाज सेवा के लिए की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है ना जी। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कमाना नहीं। जी, अब ये लगा लीजिए 20 करोड़ रुपए की बिल्डिंग, जी, अगर मैं उसको किराए पे चढ़ा के किराया कमाऊंगा तो किराया बहुत ज्यादा वो आ एक जाएगा। बिजनेस का पर्पस हो गया सर, वो सारी चीजें। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है सिर्फ मतलब जो कि बच्चे शिक्षित हों, नाम हो और वो कहें कि हाँ भाई हम ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए हैं। बिल्कुल। हाँ तो ये तो जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर होते हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार सिखाने में सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए आपके हिसाब मतलब आपकी तरफ से कुछ विशेष चीजें? अब मेरी विशेष चीज है, मैंने कि स्टाफ को हिंट दे रखा है कि एक तो जो वीक हैं बच्चे जी, उनको चिन्हित किया जाए। जी, चिन्हित करने के बाद में उनको पहले अपने पास में आगे बैठाया जाए, क्योंकि वो ज्यादातर जो वीक बच्चे होते हैं पीछे की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। और जो आगे बच्चे होते हैं वो बता देते हैं अच्छा, ये चीज। आगे आगे बैठाया जाए और उनको प्रॉपर समझाया जाए, समझ में नहीं आ रहा दोबारा से बताया जाए। और जी, हम फिर क्या करते हैं कि एग्जाम से कुछ समय पहले जी, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो हमारा जो ग्रोथ चल रहा है सिर्फ इसी नाम पे चल रहा है क्योंकि हमारा पेरेंट्स तक पहुंच चुका है कि वहां पढ़ाई होती है। जी, अन्यथा यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स ने बोला मेरे बच्चे को इस क्लास में कर लो, उसी में कर लेंगे, उस पे चाहे कुछ आओ नहीं है। या मत आओ, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका केवल मतलब ये है कि हमें फीस मिलती रहेगी, बात कर। और ऐसे उन्होंने किया है कि कई बच्चे, उनकी एज तो बढ़ गई है लेकिन बच्चों का विकास, जी, तो ये समस्या बहुत ज्यादा है। मैं उन माँ बाप से ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को हर महीने स्कूल में होने वाली पेरेंट्स मीटिंग में जाएं, अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लें, अपने बच्चे के फीडबैक लें और क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। दूसरे से ट्रायल कराएं बच्चे जी, का कि भाई स्कूल में हम 2 महीने से जा रहा है, 2 महीने से हमारे बच्चे पर क्या आया है क्या नहीं आया है। अब माता पिता तो निकल गए ड्यूटी करने, बिल्कुल, उनको कोई संभालने वाला है नहीं। वो फीस मांगने के चक्कर में कि भाई स्कूल वाले फीस मांगेंगे अगर स्कूल जाएंगे तो इस चक्कर में मतलब ये है कि यहाँ बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, लास्ट मैसेज, कि कैसे वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके और पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों की मदद कर सके कि उनका जो भविष्य रहे वो उज्जवल रहे? मेरा कहना ये है कि भाई हम कमा किसके लिए रहे, बच्चों के लिए। और बिल्कुल, बच्चे ही अगर हमारे हाथ से निकल गए या हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पाए तो फिर बेकार है सब कुछ। बिल्कुल, तो आप उनके लिए धन थोड़ा कम इकट्ठा कर लें लेकिन उन पे ध्यान दें। बिल्कुल। ध्यान देने की जरूरत है बहुत क्योंकि ज्यादा जरूरत है। जो बच्चे अगर वो बिगड़ पढ़ लिख जाते हैं, जाएंगे तो वो खुद धन कमा लेंगे। बिल्कुल, और स्टार्टिंग में अगर आप ध्यान नहीं देंगे और कुछ भी गलत काम में अगर वो पड़ गए, क्योंकि संगति का असर बहुत चीजें खराब कर देता जी है, बिल्कुल तो आगे फिर वो हाथ में नहीं आते अपने। जी। सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इतना अच्छा चीजें हम लोगों को बताई और हमारी ऑडियंस को बताई। शायद ये कहीं ना कहीं उन्हें आगे चल के मदद करेंगी कि कैसे वो अपने बच्चों को ट्रीट करें और कैसे जो बच्चे हैं वो अगर किसी गलत संगति में भी हैं तो वो चीजें ना करके अपने पेरेंट्स का कहना मानेंगे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।